वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप जर्नलिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ डेफिनेटली फॉर यू बिकॉज आई हैव मेड माय ओन मैनिफेस्टेशन जर्नल यूजिंग अ सिंपल डायरी। वैसे तो मुझे रोज़ ऐसे जर्नल करने की आदत है, बट आई वॉन्टेड टू बी मोर स्पेसिफिक एंड मोर इंटेंशनल टुवर्ड्स माई गोल्स। और मुझे एक ऐसा स्पेस चाहिए था कि जो भी मेरे माइंड में क्लटर है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि वो बहुत ऐसे ज़्यादा घूम रहा है सब। तो मैंने एक सुंदर सी मैनिफेस्टेशन जर्नल बनाई है एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। तो अगर आपके पास भी अभी मेरी जैसा अंधा पैसा नहीं आया है और आप एक एस्थेटिक सुंदर महंगे जर्नल के बारे में सोच रहे हो पर नहीं ले पा रहे हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले एक कोई भी सिंपल सी डायरी ले लो और उसमें अगर आपको कुछ कलाकारी करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे इसमें ऊपर का इसका जो रहता है ना, ऊपर जो इसका नाम लिखा होता है, जो भी कंपनी की चीज़ें लिखी होती हैं, वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसको छुपाने के लिए ये ऐसे पेंटिंग्स लगा दी हैं। और इसके अंदर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ था फॉर्मल डायरी टाइप का, तो मैंने उसके अंदर अपनी पेंटिंग्स लगा दी है। तो आप कुछ कलाकारी करना चाहो तो उस पर आप कर सकते हो। फिर क्या करो, आप सबसे पहला पेज जो है, आप उसमें स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में अपने एफर्मेशंस के लिए जगह छोड़ दो। जिन भी चीज़ों में आपको क्लैरिटी चाहिए, जिन जिन चीज़ों में आप इम्प्रूव करना चाहते हो, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, सेल्फ लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो मैंने अपने सेक्शंस बनाए हैं और उसके लिए आप 1-2 पेज छोड़ सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो उसमें आप अपने फ्यूचर सेल्फ को क्या बातें बोलना चाहते हो, उसका एक पेज बना के छोड़ दो। इसके बाद वाले सेक्शन में आओगे तो कुछ पेजेस छोड़ने के बाद आप रीप्रोग्रामिंग वाला सेक्शन बनाओ। उसमें क्या करना है, आपको आपके जो भी ओल्ड बिलीफ्स हैं उसमें 2 सेक्शन बना लो। एक में ओल्ड बिलीफ लिखो, एक में न्यू बिलीफ लिखो। अब ओल्ड बिलीफ वाले में आपको क्या करना है कि आपके अपने जितने भी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उनको नोटिस जैसे जैसे आप करोगे, वैसे वैसे आप इस सेक्शन में ओल्ड बिलीफ को लिखते जाना। और न्यू बिलीफ में आप उसके ऑपोजिट कोई सेंटेंस बनाना और वो लिख सकते हो। और पता है, जब कोई लिमिटिंग बिलीफ से रिलेटेड हम नया सेंटेंस लिखते हैं उसके ऑपोजिट, तो हमें तुरंत विश्वास नहीं होता है और हमें लगता है कि ये सब फालतू है, कुछ होगा नहीं इससे। तो इसके लिए मैंने एक रील में देखा था कि आप ये ट्राई कर सकते हो कि जैसे मान लो कि आपको किसी एक चीज़ में, किसी एक एरिया में कोई लिमिटिंग बिलीफ है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, पर अब मैं इस बिलीफ़ को बदल रही हूँ। पहले आप इससे शुरू करो। जैसे जैसे आप इससे शुरू करते जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपका जब माइंडसेट चेंज हो जाएगा, जब वो न्यू बिलीफ पूरा फॉर्म हो जाएगा, फिर आपको अपना कोई भी आगे नया बिलीफ बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद रीप्रोग्रामिंग के लिए आप लगभग 50 पेज छोड़ सकते हो, 50 से 60 पेजेस छोड़ दो। उसके बाद अपने गोल्स और एक्शंस के बारे में लिखो, क्योंकि आपको कभी भी ये ना लगे कि ठीक है मैंने मैनिफेस्टेशन जर्नल तो बना लिया है, लेकिन वो काम नहीं करेगा। जब आप उसके तरफ कोई एक्शन ही नहीं लोगे तो आपके माइंड को बिलीव ही नहीं होगा कि आपने कोई नया काम शुरू किया है और वो हो भी सकता है पूरा। तो आप उसमें भी आप अपने 2 सेक्शन बना लो, पर्सनल और प्रोफेशनल। इससे क्या होगा कि हमारी ओवरथिंकिंग कम होती है और हमें ये पता होता है कि हमें बस ये काम करना है। अब वो कैसे होगा, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, उससे थोड़ा हम डिटैच होने लगते हैं। इसमें भी आप 50 से 70 पेजेस छोड़ सकते हो। उसके बाद आप एक ग्रैटिट्यूड का सेक्शन ले लो। ग्रैटिट्यूड में आपको जब भी अच्छा लगे, जब भी लो फील हो, तो आप ऐसे देखना चाहो कि हाँ यार मेरी लाइफ में और भी तो अच्छी चीज़ें हैं, तो वो आप उसमें लिख सकते हो। या फिर इन जनरल आप जो अपने इसको नाइट रूटीन में इंक्लूड कर लो और सोने से पहले 3 अच्छी चीज़ें लिख के सो, अच्छा लगता है। उसके बाद लास्ट वाले सेक्शन में डेली अलाइनमेंट में आप 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो कि आप जब सोने जा रहे हो या फिर जब भी आप जर्नल लिखने बैठ रहे हो, तो आप एक इंटेंशन सेट करो कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। हमें ये हमेशा देखते रहना चाहिए कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। जब हमें ये नहीं पता होता है कि हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो हम उसकी तरफ कुछ एक्शन नहीं ले पाते और फिर वो हम 2-3 दिन पूरा हमारा उसमें ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो आप क्या फ़ील कर रहे हो और आपको वो कहाँ फ़ील हो रहा है, उस इमोशन को एक्नॉलेज करने की कोशिश करो। ऐसे थोड़ा पहचान के जब आप लिखने लगोगे तो आप बहुत अवेयर होते जाओगे कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। तो इससे ना आप हर एक सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड करने की आपकी आदत बढ़ जाएगी, रैदर दैन रिएक्टिंग। ओके,
तो डेली अलाइनमेंट के लिए आप बहुत सारे पेजेस छोड़ सकते हो, जितना भी आपको मन करे वो लास्ट में रखना है एकदम। और नहीं तो फिर आपको डेली अलाइनमेंट में जो भी आपके मन में है, इमोशनल डंप आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो इसमें। और मैंने ना इसके कोने कोने में ऐसे कुछ कुछ पेजेस छोड़ के अच्छी अच्छी लाइंस लिख दी हैं, ताकि जब भी मैं अचानक से इसे खोलूँ और मुझे वो लाइंस दिखे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा आप लिख सकते हो इसमें। और मुझे कुछ प्यारे प्यारे से स्टिकर्स भी मिल गए थे, तो वो मैंने स्टिकर्स भी इस पे लगा दिए हैं कि और हम इसको ज़्यादा नहीं सजाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब कुछ चीज़ ज़्यादा ही एस्थेटिक लगने लगती है तो फिर उसमें कुछ लिखने का मन नहीं होता है। तो फिर हम उसमें अपने मतलब होता है ना, वो रॉ नहीं रह जाएगा, फिर वो एक मतलब एक आर्ट पीस लगने लगेगा वो। तो हमें ऐसा नहीं रखना है। हम मतलब आई पर्सनली बिलीव कि वो आप जब भी लेके बैठो तो आपको कनेक्टेड फील हो और आपको थोड़ा अच्छा भी लगे, आपके अंदर एक्साइटमेंट भी हो कि मुझे अपनी ब्यूटीफुल सी डायरी में ब्यूटीफुल सी लाइंस लिखनी है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट में बताना कि आपको मेरी जर्नल डायरी कैसी लगी, और कौन कौन स्टार्ट करने वाला है वो भी बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। नोटिस वन थिंग, मैंने इस पर लिखा है कि जो भी मैं इसमें लिखूँगी वो सच हो जाए। कभी भी इसको किसी नेगेटिव एंड पे ख़त्म ना करूँ, और मैं इसमें कोई भी अपने बारे में नेगेटिव बात लिखने से ज़्यादा बचूँ।